सुनो, क्या कभी आपने रात के पछले पहर, जब हर तरफ गहरा सुनाटा हो, अपने दिल की धड़कनों को गौर से सुना है? क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल आया है कि उस कायनात की तख्लीक से भी हजारों साल पहले, जब कोई वजूद नहीं था, जब न ये जमीन थी और न ये आसमान, इस वक्त लौहे महफूज की प्रासरार तख्ती पर जहां कायनात की हर छोटी और बड़ी तकदीर लिखी जा रही थी, वहां आपके नाम के बिल्कुल सामने किसका नाम लिखा गया था? वो कौन सा चेहरा है, वो कौन सी रूह है जिसे कायनात के मालिक ने हमेशा हमेशा के लिए आपका जीवन साथी चुन लिया है? आज अगर आप किसी रिश्ते की डोरी से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल किसी की मोहब्बत में तड़प रहा है, या आप इस मायूसी का शिकार हैं कि शायद आप अकेले रह जाएंगे, तो ठहर जाइए, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह पाक ने लोहे महफूज में आपके नाम के साथ जोड़ दिया है, दुनिया की कोई ताकत, हालात की कोई दीवार और वक्त का कोई भी तूफान उसे आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अगले चंद मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बड़े गैबी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सफर आपको इस इलाही निजाम की सैर करवाएगा जहां फैसले इंसान की सोच से बहुत पहले हो चुके होते हैं। इसलिए अपने दिल को थामकर इस सोफियाना गुफ्तगू में मेरे साथ आखिर तक बंधे रहिएगा, क्योंकि आज आपको मालूम होगा कि आपका मकदर आपसे कितना करीब हो चुका है। इंसानी नफ्सियात और जदीद साइंस जब रिश्तों के इस गहरे ताने बाने को समझने की कोशिश करती है, तो वे एक हैरान कर नतीजे पर पहुंचती है जिसे क्वांटम एंटीन अलाइनमेंट या बातनी लहरों का निजाम कहा जाता है। नफ्सियात कहती है कि जब दो रूहें एक दूसरे के लिए अजल से चुनी गई हों, तो उनके दरमियान एक नादीदा, गैबी और मुस्तकिल टेलीपैथिक कनेक्शन कायम हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक बगैर किसी वजह के उदास हो जाएं, या किसी एक मखसूस इंसान की याद आपके दिल पर इस तरह दस्तक दे कि आपका पूरा वजूद बेचैन हो जाए? आपको लगता है कि ये सिर्फ आपका वहम है, लेकिन दर हकीकत दौर बैठा वो इंसान जो लोहे महफूज में आपका हकीकी जोड़ है, वो अपने लाशूर में किसी न किसी मड़ पर आपको पुकार रहा होता है। उसकी रूह की लहरें आपकी रूह की फ्रीक्वेंसी से टकराती हैं और फासले मिट जाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक सच्चा जीवन साथी वो नहीं होता जो सिर्फ जिंदगी के किसी मोड़ पर इत्तेफाकन मिल जाए, बल्कि वो होता है जिसकी याद, जिसका एहसास आपके अंदर इस वक्त भी मौजूद होता है, जब आप उससे मिले भी नहीं होते, या जब वो आपसे बहुत दूर होता है। ये वो इलाही मकनातीसियत है जो दो दिलों को कायनात के दो अलग कोनों में होने के बावजूद एक दूसरे की तरफ खींचती रहती है। अगर हम इस बातनी हकीकत को कुरानी रोशनी में देखें, तो खालिक कायनात ने सूरा रूम में कितने खूबसूरत अंदाज में फरमाया है कि और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। इस आयती करीमा के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि वो जोड़े बनाएगा, बल्कि फरमाया कि उसने जोड़े पैदा कर दिए हैं, यानी आपका जीवन साथी पहले से मौजूद है। उसे आपके सुकून के लिए गैब के निजाम में तैयार कर दिया गया है। जब अल्लाह पाक किसी रिश्ते को लोहे महफूज में तय कर देता है, तो वो दुनिया में उसके मिलने के ऐसे असबाब पैदा करता है कि अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। ये वो अलही ज़ाब्ता है जिसके तहत समंदरों के फासले, खानदानों की दीवारें और नामुमकिन हालात भी मोम की तरह पिघल जाते हैं, क्योंकि जब अर्श वाले का कलम चल जाता है, तो फर्श वालों की तमाम तदबीरें धरी की धरी रह जाती हैं। तारीखी अनबिया और सालिहीन के वाक़यात इस सच्चे मिलाप और लोहे महफूज के फैसलों की सबसे बड़ी गवाही देते हैं। आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस के वाक़ये पर गौर कीजिए। मलका बल्कीस अपने पूरे जाह जलाल, एक अलग सल्तनत और एक बिल्कुल मुख्तलिफ अकीदे के साथ मैलों दौर रह रही थीं। इनका और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर कोई जोड़ या मुलाकात का इम्कान नहीं था, लेकिन चूंकि लोहे महफूज में उन दोनों की रूहों का मिलाप लिखा जा चुका था, इसलिए अल्लाह पाक ने गैब से एक परंदे यानी हदहद को वसीला बनाया। हालात का रख इस तरह मोड़ा कि मलका बल्कीस का तख्त और उनका दिल दोनों एक पल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल की तरफ खुंचे चले आए। जब वो दिल जो कुफ्र पर उड़ा हुआ था अल्लाह की हिकमत के ताबा हुआ, तो इन्होंने पुकार उठा कि मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। अल्लाह जब दो नामों को एक साथ लिखने का फैसला फरमाता है, तो वो बादशाहों के दिल और वक्त के धारे एक लम्हे में बदल देता है। इसी तरह अगर हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा की जिंदगी को देखें, तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपनी जोजा और मासूम बच्चे को मक्का की इस सुनसान बेआबो ग्याह वादी में छोड़कर जाने लगे, जहां न कोई इंसान था, न साया और न पानी का एक कतरा। इस कठिन मोड़ पर बीबी हाजरा का दिल दुनिया के हर खौफ, हर मुतबादल और हर इंसानी सहारे को ठुकराकर सिर्फ एक मुखलिस यकीन पर ठहर गया। उन्होंने पूछा था कि या इब्राहीम, क्या अल्लाह ने आपको उसका हुक्म दिया है? जब जवाब मिला हाँ, तो उनकी रूह ने पुकारा,
फिर वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये वो कामिल यकीन था जिसके बाद लोहे महफूज का वो खास मोजज़ा ज़मीन पर उतरा कि सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ क़यामत तक के लिए अल्लाह की निशानियाँ बन गईं और वहाँ से जमजम का वो चश्मा अबल पड़ा जिसने पूरी कायनात को सीराब कर दिया। जब अल्लाह किसी रिश्ते को चुनता है तो वो आजमाइशों के बाद उसे वो मकाम देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। जब अल्लाह पाक किसी इंसान को आपके हक में बेहतरीन बनाकर उसे आपके मकदर का मुस्तकिल और अटूट हिस्सा बनाने का फैसला कर लेता है तो वो कायनात की नजरों से छिपाकर सबसे पहले आपके अपने दिल को एक जगह पर फिक्स कर देता है। वो आपकी तवज्जो को, आपके ख्यालात को और आपकी सोचों को दुनिया भर के चमकदार मुतबादलात और हुजूम में बिखरने नहीं देता। आप लाख चाहें कि उस शख्स को भूल कर आगे बढ़ जाएं, आप हजार कोशिश करें कि दिल किसी और काम या किसी और इंसान में लग जाए, लेकिन एक गैबी ताकत आपकी रूह को बार बार खींचकर उसी एक मरकज पर ले आती है। ये कोई नफ्सियाती उलझन या वहम नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके दिल की हिफाजत होती है ताकि आपकी पाकीज़ा मोहब्बत किसी गलत जगह पर ज़ाया ना हो जाए। इसलिए अगर आज आपका दिल भी दुनिया के तमाम चेहरों, तमाम रिश्तों और तमाम दिलासों को यकसर ठिकरा कर किसी एक शख्स पर आकर ठहर गया है, उस दर्द और अनबहते हुए आंसुओं को कभी भी अपने रब से गिला या शकवा मत बनाएं। उसे अपनी बदकिस्मती, अपनी नाकामी या अपना पागलपन मत समझें, बल्कि अपने आंसू पूंछकर ये जान लें कि ये तड़प दरअसल अर्शी इलाही से आने वाली एक खास पुकार है, एक गैबी बुलावा है जो आपको आम लोगों से अलग कर रहा है। ये वो रूहानी अमल है जो आपके दिल को दुनिया के झूठे सहारों और आर्जी रिश्तों से तोड़कर आपको सीधा अपने रब के मुसल्ले पर ला बैठाता है, जो आपकी रूह को इस गैबी माजिज़े के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर सके। क्योंकि जब दिल टूटकर अल्लाह से जड़ता है तभी लोहे महफूज में लिखे हुए वो शानदार फैसले जमीन पर उतरते हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं और आपकी मोहब्बत को अमर कर देते हैं। जब रात के आखिरी पहर, जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही हो, इस इंसान की याद आपके दिल को इस तरह बेचैन करे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो समझ जाएं कि ये रोने का वक्त नहीं बल्कि मुसल्ले पर आकर अपने रब के सामने झुक जाने का वक्त है। अपने टूटे हुए दिल के साथ सजदे में कर जाएं, और जब इस मोहब्बत को और अपने उस इंसान को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं और अल्लाह के गैबी निजाम पर अंधा यकीन कर लेते हैं, तो कायनात का एक मौजज़ाती कानून हरकत में आता है। इसी लम्हे आपके अंदर का सारा इत्तिराब, सारी सिसकियां और सारा खौफ एक गहरे, अब्दी और गैर मामूली बातनी सुकून में बदल जाता है, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि जो मकादिर का सच्चा लिखा है उससे कायनात की कोई ताकत, कोई फासला और हालात की कोई भी दीवार आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। वो जात कभी आपके खुलूस को जाया नहीं करेगी, वो सिर्फ बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रही है ताकि जब वो आपकी झोली में आपकी मनपसंद खुशी डाले तो आपकी रूह सजदे में गर कर गवाही दे कि बेशक मेरा रब ही सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। आज की ये गुफ्तगू दिल के उन तमाम मुसाफिरों के नाम थी और इन अल्फाज ने आपकी रूह को एक इत्मीनान और उम्मीद की नई रोशनी दी होगी। अगर आपने भी कायनात के इस गैबी निजाम को अपनी जिंदगी में महसूस किया है या आपका दिल भी किसी एक नाम पर ठहर चुका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एहसासात और अपना तजुर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक मुखलिस जुमला किसी मायूस दिल के लिए जीने का सहारा बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पैगाम को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि रूहानियत और मोहब्बत के उस पाकीज़ा सफर में हम हमेशा यूं ही एक दूसरे का हौसला बनते रहें। और लोहे महफूज के फैसलों पर कामिल यकीन रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।